छंद के लक्षण में जो पारिभाषिक जो इनके जो संज्ञाएं बोली जा रही हैं वो क्या बोली जा रही हैं वो हम देखते हैं। देखिए, आकाश, आकाश का जो संख्या इन्होंने मानी इसे 0 माना है। चंद्रमा या पृथ्वी, इसको इन्होंने 1 संख्या दी है। बाहु, पक्ष, नेत्र, हमारी बाहु कितनी है? 2 हैं। नेत्र कितने हैं? 2 हैं। पक्ष कितने हैं? 2 हैं। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2। अब 2 की यदि हमें कहीं संख्या बोलना होगा तो हम बाहु का प्रयोग कर सकते हैं, पक्ष का प्रयोग कर सकते हैं और नेत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अब 3 के लिए गुण, सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण, तमोगुण। राम, ताप 3 ताप हैं, काल 3 हैं और अग्नि 3 हैं। तो चाहे हम गुण का नाम लें, राम का नाम लें या ताप का नाम लें या काल का नाम लें या अग्नि का नाम लें, इसके लिए हम 3 संख्या से हमें पता चलेगा। अब 4 संख्या के लिए देखिए, वेद 4 होते हैं। जैसे शालिनी छंद है उसमें वेद शब्द का प्रयोग है ना। तो वेद कहाँ रुकना है? वहाँ पे वेद अर्थात 4 पर रुकना है, 4 बोलने के बाद रुकना है। वर्ण 4 होते हैं, अवस्था फल 4 होते हैं, अवस्थाएं 4 होती हैं, युग 4 हैं, सबको पता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। धाम और समुद्र, समुद्र भी 4 हैं। तो इनमें से कोई सा भी हम चिन्ह ले सकते हैं, कोई सी भी संज्ञा हम उठा करके ले सकते हैं। वह हमें यदि 4 पर रुकना है, हमें 4 वर्णों के बाद रुकना है, तो हम ये कोई भी इसमें से संज्ञा लेकर के हम अपने लक्षण में लगा सकते हैं। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, छंदों का ज्ञान हमें होगा, वैसे वैसे ही इनका जो प्रयोग किया गया है वह पता चलेगा। शर, बाण, इंद्रिय, भूत, तत्व, है ना, ये कितने हैं? पंचभूत, पंच तत्व, पंचशर। ये इनके लिए 5, कहीं लक्षण में ये आ रहा है तो 5 पे रुकना है। अब आया शास्त्र, राग, ऋतु और रस, इसके लिए 6, है ना। अभी मैंने आपको एक शिखरणी छंद का लक्षण बोला जिसमें स्पष्ट था रसई रुद्रई छिन्ना। रसई रुद्रई अर्थात रस, रस, रस यानी 6। हमें नहीं मालूम है, जब तक हमें नहीं मालूम है तो हम ये कहेंगे भाई रस क्या चीज़ है, रस क्या है, तो रस से क्या पता चल रहा है? रस से 6 नंबर की संख्या, 6 संख्या यानी 6 वर्ण पर हमको 6, जैसे हमारे 6 वर्ण हो जाएंगे हमें वहाँ पे हल्की सी यति लेनी है, विराम लेना है। क्लियर? शास्त्र, राग, ऋतु ये पता ही है सभी को, 6 होते हैं, है ना, रस 6 हो रहे हैं। अब आया अश्व, मुनि, सप्तमुनि, इंद्र के जो 7 घोड़े हैं, है ना। हयः, अश्व को हय भी बोलते हैं, है ना, तो हय बोला या अश्व भी बोल सकते हैं, हय भी बोल सकते हैं। स्वर, स्वर सभी को पता है, स रे ग म प ध नि सा 7 स्वर होते हैं, है ना? और लोक, लोक 7 होते हैं, तपह लोक, सत्य लोक, मही लोक, है ना, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, तो ये अंतरिक्ष लोक, ये हमारे 7 लोक हैं। अब लोक का अभी जो मैंने आपको मालिनी छंद का लक्षण बोला था, गा के जो बताया था, उसमें 7 के लिए कौन सी संख्या बताई गई थी? 7 के लिए इसमें
लोक, ये देखिए यहाँ लोक लिखा हुआ है, लोक बराबर 7, लोक कहने से 7 समझ में आ रहा था। अब है 8 वसु, 8 वसु हैं, 8 सिद्धि हैं, 8 प्रहर यानी याम है, 8 याम होते हैं। 9 नवधा भक्ति प्रसिद्ध है, 9 निधि होती हैं, अंक 9 होते हैं, अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक हैं। और ग्रह, ग्रह भी 9 हैं, ग्रह सूर्य चंद्र गुरु मंगल बुध शनि राहु केतु और शुक्र, 9 ग्रह हो गए। तो निधि भक्ति अंक किसी का भी प्रयोग करें हम, वहाँ पर हमें 9 पता चलेगा कि 9 है, 9 संख्या पर हमें 9 वर्णों के बाद हमें रुकना है। अब आया 10 अर्थात दिशा या अवतार। तो दिशाएं 10 होती हैं, 10 दिशाओं का पता ही है। 4 दिशाएं हैं, 4 इनके कोण होते हैं, यानी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, अग्नि कोण, ये इनके कोण हैं। अर्थात दिशा और दूसरी दिशा, इन 2 दिशाओं के बीच में जो कोण है दैट इज कॉल्ड कोण। तो और ऊपर और नीचे 10 दिशाएं हो गई। तो दिशा, दिशा कह सकते हैं। तो कहीं दिशा आए तो समझिए कि 10 पे हमें ब्रेक लेना है, 10 पे हमें सांस लेनी है। रुद्र 11 हैं। जो शिखरणी छंद अभी बोला मैंने उसमें रसई रुद्रई छिन्ना, तो रस और रुद्र अर्थात रस 6 रुद्र 11, यहाँ पर हमको रुकना है। अब इसके उपरांत सूर्य, सूर्य कितने होते हैं? हमें आकाश में सूर्य एक दिखता है कि एक ही सूर्य है, लेकिन यहाँ की इसके आगे क्या लिखा हुआ है? 12। सूर्य का मतलब हम 12 देख रहे हैं कि भाई सूर्य है तो 12 संख्या हमको पता चल रही है। तो कैसे पता चल रही है सूर्य से 12 संख्या? सूर्य से 12 संख्या इससे पता चल रही है कि हर महीने की सूर्य की जो ताप है, जो किरण है, वे अलग है, सूर्य की स्थिति बदलती है। इसे हम सूर्य, इसीलिए द्वादश आदित्य, आदित्य आदित्य यानी सूर्य को हम आदित्य भी कहते हैं। द्वादश आदित्य अर्थात आदित्य 12 होते हैं। अब जो आपका शार्दूल विक्रीडित छंद आएगा उसमें सूर्य, सूर्य शब्द उसमें वहीं आया है, तो 12। तो शार्दूल विक्रीडित में 12 और 7 पर्यति होती है। तो सूर्य अश्वेन, तो सूर्य और अश्व, अश्व मैंने भी कितना बताया? 7, अश्व 7 और सूर्य 12 है ना। सूर्य अश्व, तो सूर्य 12 अर्थात पहले सूर्य दिया गया है। ये भी ध्यान रखना है हमको लक्षण में कि जो लक्षण में पहले दिया गया है और जो बाद में है उसके अकॉर्डिंग रुकना है। रसही रुद्रई छिन्ना, तो रसई पे हम रुक रहे हैं, रसई पे हम रुक रहे हैं। तो 6, रुद्र 12 है, रुद्र बाद में आया है, तो रस और रुद्र। सूर्य अश्व, तो सूर्य यानी 12 है, अश्व यानी 7। तो उसमें हम पहले 12 वर्ण बोलेंगे, हल्का सा विराम लेके, विश्रांति लेके, फिर हम उसको 7 बोलेंगे। दैट इज शार्दूल विक्रीडित छंद। अब है आपका भुवन। भुवन का तात्पर्य है 14 भुवन है, 14 लोग हैं, पृथ्वी से ऊपर पृथ्वी से नीचे लगा करके जब हम भुवन बोलते हैं तो 14 हो जाते हैं। तो जब हम 14 बोलना है हमको तो भुवन का प्रयोग करेंगे। भुवन का प्रयोग थोड़ा कम आता है, मोस्टली ये जो हैं यहाँ से दोबारा से देखिए आप, आकाश 1 2 3 4, ये 4 का अधिकतर प्रयोग आता है, हैं पक्ष का भी आता है ना, 2 पक्ष हैं, और अग्नि का भी 3। तो ये जो देखें हमने इसमें ये 5 6 7, क्योंकि 2 वर्ण बोल के तो थोड़ा आदमी मतलब जो व्यक्ति है क्या सांस लेगा, लेकिन कभी कभी जब लेना है तो 4 6, अब जैसे 17 का मैंने आपको बताया कि 17 के हमारे 3 हैं। अब 3 को हम कैसे बोल सकते, मतलब 3 है 17 को, एक तो हमने कैसे बोला, अभी एक बोल के मैंने बताया था, 6 और 11, 17 हो गए, 6 + 11।
देखिए तीनों में 17 हैं, ये प्रश्न है यहाँ पर, तीनों में 17 हैं, कैसे पता लगाएंगे? कवि ने तो अपना लिख दिया, विद्यार्थी को पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं कैसे करना है, अब हमें छाड़ना है। हमने कभी कभी हमें कुछ लोग सिखाते हैं कि बस आप वर्ण गिन लो, 17 लिख दो, लेकिन अब वर्ण तो 17 हैं, 17 में 3 आ रहे हैं, क्या लिखें भाई, कैसे लिखें? तो हमें लक्षण को याद होना चाहिए और लक्षण में कहाँ कहाँ यति है, यदि हमको ये पता है तो हम उसको अच्छी तरह से बता सकते हैं। जैसे हम उसको गाएंगे, उसका उच्चारण करेंगे तो पता चल जाएगा कि ये मंदाक्रांता है या ये हरिणी है या ये शिखरणी है। मैं उम्मीद करती हूँ ये थोड़ा थोड़ा आप लोगों को इससे समझ में आएगा, और ये अभी आपका जब प्रयोग करेंगे आप तभी और अच्छी तरह समझ में आएगा। अभी तो इसको शास्त्रीय विधि से जो सैद्धांतिक पक्ष है वो मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। जब हम इसके छंदों का अध्ययन करेंगे और उनके चिन्ह लगा करके हम उन्हें सीखेंगे तो हमें ये सब उसमें प्रयोग में आएंगे और हमें ये और अच्छे से समझ में आएगा। अब एक और जो हमारा अंग था, पारिभाषिक शब्द था गति। ये भी एक प्रमुख अंग है। क्यों प्रमुख है? कि यदि हम किसी छंद को गाते हैं, मैंने पहले के लेक्चर में बताया आपको कि यदि हम बहुत धीरे गाते हैं तो भी सही नहीं है, और यदि हम बहुत शीघ्रता से गाते हैं वो भी सही नहीं है। तो जो हमारी गति है वह छंद का प्रमुख आधार है, और गति का अर्थ है कि लय की गति। जैसे अभी के उसमें मैंने आपको 2 लक्षण गाकर सुनाए, लक्षणों को मैंने बताया, कैसे बताया, तो एक तो छंद के लक्षण के उपरांत उसका मैंने उदाहरण भी बताया। तो देखेंगे हम कि जैसे रसई रुद्रई छिन्ना यमन सब लाग शिखरणी हमने बोला था और लय में बोला, तो हमने उसको एक सही लय में बोला था, ना वह जल्दी थी ना धीरे थी, बहुत सही लय थी, है ना। ऐसे ही हम कोई भी छंद यदि गाते हैं, जैसे नन्मययुतेयम मालिनी भोगिलो कही, ये बिल्कुल सही लय है, इसमें ना तो स्लो है और ना ही तेज है। अब जल्दी से गाना हो नन्मययुतेयम मालिनी भोगिलो कही, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब हम इस पद्य का उच्चारण करेंगे तो वह समझ में नहीं आएगा कि क्या जल्दी जल्दी आपने बोल दिया। अपने पढ़ने के लिए तो आप जल्दी और धीरे बोल सकते हैं, लेकिन जब हमें इसको कहीं प्रस्तुति करनी है तो हमें लय का विशेष ध्यान रखना होगा। अब इसके साथ अभी मैंने आपको एक यति के पॉइंट को बताया था, तो यति के पॉइंट में हमें एक बात और ध्यान रखनी होगी कि जैसे कहीं कहीं हमारे पास छंद का लक्षण है तो उसमें क्या हो रहा है कि जैसे शार्दुल विकीर्णित है और उसमें 12 और 7 पर यति है। कोई कोई पद ऐसा होता है जो उसमें 12 के बाद जो 13वां वर्ण है उसी में संधि हो रही है। अब हम उसको कैसे बोलें? यदि हम उसको छंद के अकॉर्डिंग हम उसमें वो कर दें, संधि विच्छेद बोल दें या विराम बोल दें, तो वो पद गलत हो जाएगा, और यदि पद गलत हो गया तो हमारा श्लोक गलत हो जाएगा, छंद गलत हो जाएगा। तो हमें विशेष ध्यान ये रखना होगा कि यति भंग दोष, तो यति भंग हो गया वहाँ पे, है ना, तो ये इस तरह का दोष वहाँ पर ना हो। कोशिश ये करनी होगी कि यदि कोई पद पूर्ण है और वहाँ हमारा यति नहीं आ पा रहा है किसी कारणवश, किसी पद्य में ऐसा होता है, तो फिर वहाँ पर हमको वो पूरा ही बोलना पड़ता है, उसको हम विच्छेद करके वहाँ नहीं बोल सकते, और जहाँ आसानी से है वहाँ तो विच्छेद करके बोलना ही है। तो अनेक बार छंद के उच्चारण में ये कमी आ जाती है, तो हमें इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जो यति है, यति के बाद जो हमारी गति है, ये भी हमें विशेष ध्यातव्य है, विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। अब एक ये जो मैंने प्रेजेंटेशन में है, इसमें एक चक्र के रूप में देखिए, संख्या, गणनाम, रूप, देवता, फल, मित्रादि, शुभ और अशुभ, ज्ञापक चक्रम,
ये एक ज्ञापक चक्र है कि जैसे कभी हमें एक ही चक्र से सब बताना है, एक पीपीटी में, एक प्रेजेंटेशन में हमें दिखाना है, बच्चों को सिखाना है और हम बता भी रहे हैं कि भाई ये कैसे चक्र है, इसमें एक में लिखा हुआ है सारा। तो इसमें हम देखेंगे, देखिए संख्या, ये गण का जो चक्र है, अभी इससे पहले हमने गण को बताया था, तो गण का जो चक्र है उसको पूरा एक रूप में हमने बताया, यहाँ पे एक स्पष्ट वो दे दिया, क्योंकि बीच में इसको बताना सही नहीं था, इसे मैंने लास्ट में इसको दिया है। देखिए संख्या, तो ये गण ज्ञापक चक्रम है, वस्तुतः गण को जानने बताने वाला पूरा एक चक्र है ना। अब देखिए इसमें संख्या है, तो संख्या में क्या लिखा हुआ है, 8, यानी मगण, यगण, रगण, सगण, तगण, जगण, भगण, नगण, ये 8 इनकी संख्या है। गणानाम, गणों की 8 गण हैं, उनके ये नाम लिखे हुए हैं। अब रूपम, रूपम में क्या देखा हमने, रूपम में हम देखते हैं कि इसमें जैसे मगड़ कहा आपने, तो मगड़ में कितनी मात्राएं हैं, क्या रूप है उसका, स्वरूप क्या है उसका, तो उसका स्वरूप क्या है कि तीनों दीर्घ हैं, तीनों गुरु हैं। यगण है, तो यगण का रूप क्या है, लघु गुरु गुरु है। रगण, गुरु लघु गुरु। सगण, लघु लघु गुरु, तो ये इसमें इन सभी का रूप है। अब इसके देवता मही, यानी मगण के देवता मही, यगण के जलम, रगण के अग्नि, सगण के वायु और तगण के नभः, नभ देवता, जगण के रवि, सूर्य देवता और भगण के शशि देवता, नगण के स्वर्ग। इस तरह से ये देवता हैं। और अब इसके फलम क्या है कि लक्ष्मी है, वृद्धि है, रगण की मृत्यु है, सगण विदेश है, तगण शून्यम, फिर जगण रोगः और भगण यशः और नगण सुखम। हालांकि हमें वस्तुतः जो सारा कार्य है वह हमारा जो एक इसमें आया था सूत्र आया था, गण को याद करने का, पहचानने का सूत्र, यमाता राजभान सलगम, वो सबसे विशेष है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको वो याद होना चाहिए। यदि वो आपको याद है तो इस ज्ञापक चक्र की भी कोई हमें महती आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। जैसे ही हमको पद्य आया और हमें उस पद्य में निर्धारण करना है कि कौन सा हमारा छंद है, फट से हमको क्या करना होगा, वो फॉर्मूला याद है, लिख देंगे और उसके अकॉर्डिंग हम मात्राओं को लगाएंगे। और मात्राओं को जैसे ही हम लगाएंगे, यदि 3 गुरु आ गई मात्राएं, तो पता चल जाएगा हमें कि 3 गुरु यानी मगण, मगण आ गया। और मगण के बाद फिर यदि हमारा रगण आ गया, है ना, हमने मात्रा लगाई रगण, तो म के बाद क्या है, या म के बाद सगण आ गया तो क्या है, क्यों, क्योंकि हमें लक्षण याद है। और लक्षण याद होने के बाद जैसे ही हम उन मात्राओं को लगाएंगे तो हमारा वह छंद सिद्ध हो जाएगा। तो आज मैंने आपको कोशिश की है कि जो छंद है हमारा, इसका सैद्धांतिक पक्ष पूरा बताया जाए। तो छंद का परिचय और कैसे हम इसमें छंदों को, हमें क्या क्या आवश्यकता है, कैसे गण उसमें हम बताएंगे, कैसे उसमें यति होगी और कैसे इसमें वर्ण होंगे, वर्ण, यति, मात्रा, चरण, गण और ये आपकी यति और गति, ये अंगों को आज विस्तार से स्पष्ट किया है। और मैं आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आएगा, बताइएगा। और प्रैक्टिस इसकी आपको तुरंत करनी है, लिखना है इसको जितना आप लिखेंगे, तो लिखने के बाद आप इसको, ये आपको याद होना चाहिए। कुछ चीज़ें इसमें याद होंगी, तो याद होने के उपरांत आपको जब इसका व्यवहारिक पक्ष है, तो हम जैसे अब मात्रिक छंद और वार्णिक छंद को जब हम समझेंगे, उनको स्पष्ट करेंगे, तो उसमें आपको ये जो सबसे पहले वर्ण आया था, मात्रा जो लगाने को आई थी, ये आपको पता होना चाहिए बस, कि कहाँ लघु है और कहाँ दीर्घ है। ये इसमें यदि गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि लघु गुरु तो एक बार में दिख रहा है, लेकिन वो जो डेढ़ वाला सिस्टम है,
डेढ़ वाला सिस्टम यानी जैसे अ के आगे ऊपर चंद्र बिंदी लगी है, अंगार, कंचन, है ना। तो हमको ये पता होना चाहिए कि कंचन यदि पद है, अंगार यदि पद है तो अ दीर्घ होगा, अगुरु होगा, क्योंकि अंगार, अंगार को हम लिखें तो कैसे हो जाएगा, अंगार, यानी ताराज, तगण। तो जब हमें ये लगाने आएंगे, यानी हमको ये समझ में आना चाहिए कि वर्ण कहाँ लघु है और कहाँ दीर्घ है। तो निश्चित मानिए आपको ये छंद का जो मुश्किल चीज़ होती है ये आपको बहुत आसान लगेगी, इसमें आपकी रुचि पैदा होगी और आप इसको गायन करना भी सीखेंगे, सही सही पहचानना भी सीखेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।